हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूं टेक महिंद्रा का। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग या फिर मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला आपका वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी आए हुए हैं टेक महिंद्रा के क्वेश्चंस वो मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियोस में। तो इस क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो जॉब का मिलेगा, एक आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों ज्वाइन कर लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीजें पता पड़ जाएगी कि कैसे हम है ना कर सकते हैं टेक महिंद्रा में। ठीक है, इसकी कंपनी के करियर की वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे रखी है और लिंक्डइन की करियर की वेबसाइट आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर कोई वैकेंसी होगी तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये फ्रेशर से 3 ईयर एक्सपीरियंस का होने वाला है, हैदराबाद लोकेशन का है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट राउंड में, राइट अ कोड टू जनरेट रैंडम नंबर। आप इसमें जावा में भी लिख सकते हैं या C++। वैसे जावा है ना, अगर आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो जावा ज्यादातर प्रेफर्ड होती है। तो जावा में आपको कोड लिख के बताना है कि कैसे हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। आप मैथ.रैंडम का भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने तरफ से कोई कस्टम फंक्शन बना सकते हैं जो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, राइट कोड टू वेरीफाई अ नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर है या नहीं है वो, तो उसके लिए आपको कोड लिख के दिखाना है। फैमिनोगाई सीरीज बतानी है आपको 1 से 10 तक, इसके बीच में कोड लिखना है। जैसे फैमिनोगाई क्या होती है, पीछे वाले से प्लस करती रहती है। जैसे 0 1 1, फिर इसके बाद 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा। ऐसे करके आपको फैमिनोगाई सीरीज बतानी है। 1 से 10 तक आपको प्रिंट करके दिखाना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल आपको अगर नंबर का फाइंड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, रिकर्जन के थ्रू करना चाहते हो वो करिए, या फिर इटरेटिव मेथड यूज करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल क्या होता है, आपका 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। 1 के बाद बेस कंडीशन हिट हो जाएगी, यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है। रिटर्न करते करते आपको 5 फैक्टोरियल दिख जाएगा। जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल करना है तो आप रिकर्जन के थ्रू कर सकते हैं। एक एक को लीजिए और एक एक नंबर को माइनस करते हुए चलिए। स्वैप 2 नंबर एज विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप कर सकते हैं। जैसे ए और बी है, उन दोनों को आप प्लस करिए, फिर उसके बाद एक वेरिएबल में डालिए, फिर ए और बी को फिर जो वैल्यू आई है उससे माइनस कर दीजिए तो वो बी में आ जाएगी, फिर उसको है ना ए में डाल दीजिए। ऐसे करके आप 2 नंबर का कर सकते हैं। ये आपको कहीं पे मिल जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स पे देख लीजिए, कहीं पे भी मिल जाएगा विदाउट थर्ड वेरिएबल। प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। सिंपल प्रोग्राम है। 3 नंबर दे रखे हैं, उसमें आपको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। इफ एल्स लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। एन एरे ऑफ नंबर गिवन, फाइंड द लार्जेस्ट 2 नंबर एंड प्रिंटेड। लार्जेस्ट 2 नंबर आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, फाइंड करना है, उसके बाद उसको प्रिंट करना है। एरे दे रखा है, उसको आप शॉर्टिंग लगा दीजिए, उसके बाद कर सकते हैं। या फिर आपको रिकर्जन आपको बार बार देखना पड़ेगा, रिकर्जन नहीं सॉरी इटरेट करके देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ये है या नहीं है, और सेकंड मैक्सिमम वैल्यू को फिर मैक्सिमम में डाल देंगे। उसको मैक्सिमम जो आया होगा उसको सेकंड मैक्सिमम में डाल देंगे और मैक्सिमम को मैक्सिमम रहने देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टिंग करके लास्ट की 2 वैल्यू आप निकाल के दे दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स नंबर को रिवर्स करना है। जैसे आपको दे रखा है 1 2 3, तो 3 to 1 कैसे आप कर सकते हैं। वेरीफाई इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम है या नंबर नहीं है वो वाले, ये सारे कोडिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे गए और छोटे छोटे कोडिंग के क्वेश्चन है, इसे आप इजिली कर सकते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर आपका है या नहीं है। अ स्ट्रिंग इज गिवन टू रिमूव द व्हाइट स्पेसेस, रिवर्स इट एंड प्रिंट द ऑड पोजीशन कैरेक्टर। रिवर्स करना है, उसके बाद ऑड पोजीशन में जो भी कैरेक्टर है उनको प्रिंट करना है। जैसे आपको स्ट्रिंग है ABCDE, तो उसको आप पहले रिवर्स करो EDCBA, फिर इसके बाद उसको जो ऑड पोजीशन पे है, जैसे 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, जो इंडेक्सेस पे है ऑड पोजीशन पे, उसको आपको प्रिंट करके देना है। चेक इफ अ नंबर स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। एनाग्राम है या नहीं है वो आपको देखना है। ठीक है, मतलब एनाग्राम से क्या है कि सारे लेटर्स आपको वही होने चाहिए जो आपको गिवन स्ट्रिंग होगा, उसके सारे लेटर्स आपको नई वाले स्ट्रिंग्स में होने चाहिए। ठीक है, अ स्ट्रिंग इज गिवन, मेक फ्यू कैरेक्टर्स टू मेक अपर केस एज आस्क्ड। कुछ फ्यू कैरेक्टर्स को आपको अपर केस में बनाना है। ठीक है, इन अ स्ट्रिंग प्रिंट द अकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर। ईच कैरेक्टर कितनी बार अकर हुआ है उसको बताना है। आपको हैश मैप लगा लीजिएगा, मैपिंग करने के बाद आपको है ना कितना कैरेक्टर कितने फ्रीक्वेंसी बार आ रहा है वो आपको प्रिंट कर देना है। इजी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, ये आप कर लेंगे इजिली। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ स्टेटमेंट चेक हाउ मेनी डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स आर देयर एंड रिमूव देम। ये आपको सारा बताया जा रहा है कि टेक महिंद्रा में आपको किस तरह के कोडिंग इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कोडिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन है, इजिली आप कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा सबको। यूज स्प्लिट टू प्रिंट ईच वर्ड ऑफ अ स्टेटमेंट। हर एक वर्ड को आपको प्रिंट करना है। जैसे आपको दे रखा है आई एम जय किशन मोहंती, तो आई अलग, एम अलग, जय किशन अलग, मोहंती अलग, ऐसे करके आपको अलग अलग दिखाना है। फाइंड द सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग आपको प्रिंट करना है। एक स्ट्रिंग दे रखी है उसके अंदर सब स्ट्रिंग, जैसे आपको दे रखा है ढोलक दे रखा है तो ढो हो गया या फिर लक हो गया, ढोलक में से कोई भी बजा दीजिएगा। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड प्रिंटेड। डुप्लीकेट्स कैरेक्टर आपको रिमूव करना है। जैसे ए दे रखा है तो एक दूसरा वाला सेकंड वाला जो होगा वो उसको हटाना है और उसको प्रिंट करके बताना है कि डुप्लीकेट कैरेक्टर कौन कौन से है। राइट अ कोड टू प्रिंट द ट्रायंगल ऑफ नंबर।
ट्रायंगल ऑफ नंबर, आपका नंबर का ट्रायंगल बना के दिखाना है आपको, ठीक है। रीड एंड राइट फाइल प्रोग्राम को कैसे रीड और राइट करता है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप के थ्रू आपको पावर को कैलकुलेट करना है, जैसे 2 की पावर 4, 4 की पावर 6, ऐसे करके कुछ भी आपको दे सकता है। इसमें आप कंस्टेंट पूछ लीजिएगा कि कहाँ तक आपको जाना है, क्योंकि आपको टाइम लिमिट एक्सीड भी आ सकता है अगर आपको किसी आईडीई में करवा रहा है तो, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ पेज एंड एक्सप्लेन। सेकंड राउंड में आपको ज्यादातर सिलीनियम के क्वेश्चन दिखेंगे, सिलीनियम और टेस्टएनजी के। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोग्राम आपको लिखना है स्क्रीनशॉट का ऑफ पेज और एक्सप्लेन। स्क्रीनशॉट का कोड आपको लिख देना है, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है। देयर आर 4 फ्रेम्स इन अ पेज, क्लिक द एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच फ्रेम। 4 फ्रेम्स है, हर एक फ्रेम पे जाना है और उसके एलिमेंट्स को क्लिक करना है। कैसे आप कर सकते हैं। राइट एक्स पाथ फॉर रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स। रेडियो बटन और चेकबॉक्स आपको कोई वेब पेज ओपन करके दिखा देगा, उसमें आपको रेडियो बटन और चेकबॉक्स का एक्स पाथ लिख के बताना है, सिंपल है। वाई डू यू यूज टेस्टएनजी एंड वाई नॉट जे यूनिट। टेस्टएनजी हम क्यों यूज करते हैं, जे यूनिट क्यों नहीं करते। वाई डू यू यूज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज इन योर प्रोजेक्ट। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज क्या होता है, रन टाइम और कंपाइल टाइम में क्या फर्क होता है, ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है और क्यों हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज। What is an agile method models and explain your involvement in a scrum team। agile method क्या होता है और इसका आपके scrum टीम में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है टीम में, वो चीज आपको बतानी है। एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं, बीडीडी कर रहे हैं, कोई सा भी फ्रेमवर्क कर रहे हैं, वो आपको बताना है। व्हाट इज नीड टू यूज जेनकिंस। जेनकिंस का यूज क्यों होता है, CI/CD के लिए होता है, पर उसको आप कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन ड्राइवर क्विट और ड्राइवर डॉट क्लोज, इन दोनों में फर्क क्या होता है वो भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन योर करंट फ्रेमवर्क आपने बताया कि कौन सा यूज हो रहा है, उसको ही आपको एक्सप्लेन कर देना है। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द फ्रेमवर्क इन बिटवीन दे विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट द फ्रेमवर्क लाइक व्हाई दिस फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन फ्लो के बारे में पूछ सकता है कि कैसे आपका ये फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है, या फिर आपको पूछ सकता है कि क्यों आपने यही वाला फ्रेमवर्क आपने लिया, ठीक है। थर्ड राउंड में पूछा गया हाउ टू इंटीग्रेट विद TFS, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सिलीनियम क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स क्या है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिस क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, हाउ डू यू हैंडल एजेक्स एलिमेंट, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता देंगे। डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट, ये तो आपका टेस्टिंग में आपको मोस्टली पता ही होता है कि इम्प्लिसिट क्या करता है, एक्सप्लिसिट वेट क्या करता है। ऑटोमेशन लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे न्यू होता है, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेशन की लाइफ साइकिल पूछ सकता है, बग लाइफ साइकिल भी पूछ सकता है, ठीक है। व्हाट इज फ्रेमवर्क क्या होता है वो आपने बताया ही है। What is N unit? Explain the capabilities of N unit। N unit बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, J units के ज्यादातर पूछे जाते हैं, बट N units भी आपको पता होनी चाहिए। Write a script to open the Firefox without using Firefox driver class। Without using Firefox driver class के आप कैसे ओपन कर सकते हैं Firefox को। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वेब एलिमेंट, सिंपल है, लास्ट में आ चुका है हमारा। हाउ टू वेरीफाई वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट यूजिंग फाइंड एलिमेंट्स मेथड। फाइंड एलिमेंट्स मेथड्स के थ्रू आपको देखना है कि वो एलिमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट अ स्क्रिप्ट टू वेरीफाई वेदर द चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड और नॉट। आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, ये देखना है कि चेकबॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं, इज सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। हाउ टू वेरीफाई वेदर द लिस्ट बॉक्स इज अ ड्रॉप डाउन और मल्टी सिलेक्ट लिस्ट। लिस्ट बॉक्स जो है वो आपका ड्रॉप डाउन है या फिर मल्टी सिलेक्ट है, वो आपको देखना है। जैसे लिस्ट आती है ना, उसमें आप मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट जावा का क्वेश्चन है, सिंपल है। एक्सप्लेन वेक्टर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हेडिंग करने के लिए काम आता है। इनकैप्सुलेशन मतलब मल्टीपल डाटा मेथड्स और मेंबर्स को एक साथ मिला दिया जाए, एक क्लास में रख दिया जाए, तो उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में क्या अंतर होता है। प्रोटेक्टेड की रेंज कितनी होती है, मतलब अगर मैं दूसरे क्लास से कॉल करता हूँ किसी मेंबर को तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। व्हाट इज सिंगलटन क्लास क्या होता है, वाई पॉम क्यों यूज किया जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। आपने टेक महिंद्रा के सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे कि कैसे हम सिलीनियम्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कि छोटे मोटे सिलीनियम्स के पूछना है सेकंड राउंड में, या फिर किस तरह के कोडिंग राउंड आता है, मतलब कितना हार्ड आता है, वो आपको पता पड़ गई होगी इस 21 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।